जेएनयू चुनाव में लाल परचम लहरा रहा है। लेफ्ट यूनिटी ने सभी 4 पदों पर शानदार जीत हासिल की है। अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक हर जगह वाम एकता का दबदबा दिखा और सबसे ज्यादा चर्चा में रही नई उपाध्यक्ष के गोपिका बाबू, जिन्होंने एबीवीपी की उम्मीदवार तान्या कुमारी को बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। बता दें कि जेएनयू उपाध्यक्ष पद का चुनाव वाम एकता और एबीवीपी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला था। गोपिका बाबू ने इसमें कुल 2966 वोट हासिल किए। उन्होंने एबीवीपी की तान्या कुमारी को बुरी तरह पछाड़ा, जिन्हें 1730 वोट मिले। गोपिका ने तान्या कुमारी को 1236 वोटों के बड़े अंतर से हराकर निर्णायक जीत दर्ज की। ये भारी अंतर दिखाता है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग कैंपस के मुद्दों पर वाम एकता के विचार और गोपिका बाबू की लीडरशिप में भरोसा रखता है। लेकिन कौन है गोपिका? बता दें कि गोपिका स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जैसे वामपंथी छात्र संगठनों के गठबंधन लेफ्ट यूनिटी का चेहरा थी। उनकी जीत ने जेएनयू के केंद्रीय पैनल में लड़कियों की बहुमत कायम की, जो कि ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। गोपिका बाबू की सक्रियता और छात्र हितों के लिए उनकी लड़ाई उन्हें कैंपस में प्रमुख आवाज के तौर पर स्थापित करती है। गोपिका बाबू जेएनयू में छात्रों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर अपनी मुखर आवाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई फीस वृद्धि का लगातार विरोध भी किया और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की वकालत की। छात्रों के खिलाफ बनाए गए कई कठोर नियमों के खिलाफ प्रदर्शनों का भी नेतृत्व किया। जेएनयू के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनी गई गोपिका बाबू को छात्र राजनीति की एक प्रमुख आवाज माना जाता है। साल 2022 जब जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग में एमए में दाखिला लिया, 2024 जब मास्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में पीएचडी शुरू की। वो अखिल भारतीय छात्र संघ और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों से जुड़ी हुई हैं। कैंपस में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए गोपिका जानी जाती हैं। गोपिका बाबू की छात्र राजनीति की शुरुआत की बात अगर की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से इनकी शुरुआत हुई। वहीं से उन्होंने प्रगतिशील छात्र आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया और वर्तमान में वो एसएफआई जेएनयू यूनिट की सचिवालय सदस्य भी हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025 में लेफ्ट यूनिटी पैनल ने अपने केंद्रीय पैनल से कई प्रमुख उम्मीदवार भी मैदान में उतारे, जिनमें गोपिका बाबू उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे चर्चित चेहरों में से एक रही। उपाध्यक्ष गोपिका के बारे में ये कहा जाता है कि वो कैंपस में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और जेंडर जस्टिस के लिए हमेशा खड़ी रहीं। उनकी जीत को जेएनयू में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब जेएनयू चुनाव में लाल परचम लहरा रहा है और गोपिका बाबू उपाध्यक्ष के तौर पर चुनी गई हैं। लेफ्ट यूनिटी का ये चेहरा साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से छात्रों ने जेएनयू में एसएफआई और जो गठबंधन है उस पर साफ तौर पर विश्वास किया है और महिला मोर्चे को साफ तौर पर जिताकर आगे भेजा है। जेएनयू में हुए चुनाव परिणाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? एबीवीपी को जिस तरह से पछाड़ा गया उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।